यूपी के मेडिकल कॉलेजों को लेकर एक ऐसा संकल्प जिससे मेडिकल शिक्षा में जो आगे बढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स बनने जा रहे हैं, उनके लिए युग दधीची अभियान से जुड़े संस्थापक हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने ये संकल्प लिया और पूरे शिद्दत के साथ इन्होंने इस संकल्प को शुरू किया और इस संकल्प को साकार करते हुए ये आज पीलीभीत मेडिकल कॉलेज पहुँचे। क्या कुछ इनका संकल्प है, इनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ संकल्प आपने लिया है और किस तरीके से युग दधीची अभियान से आप देहदान को लेकर आयोजित कर रहे हैं? वर्ष 2003 में कानपुर में आज़ाद हिंद फौज की लेफ्टिनेंट कर्नल रहीं मानवती आर्या जी ने अपने पति का शरीर स्वयं अपनी गाड़ी में रखकर मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाया था। और ये घटना इतनी बड़ी थी कि कोई महिला अपने पति का शरीर स्वयं अपनी गाड़ी में रखकर मेडिकल कॉलेज दान करने के लिए पहुंचे, तो इससे बड़ी अव्यवस्था सी फैल गई। मेडिकल कॉलेज को भी पूरी बात नहीं मालूम थी। मानवती जी को बड़ा संघर्ष करना पड़ा और बाद में वो शरीर दान हुआ। हम लोगों ने जब उस घटना को देखा, सुना और पढ़ा तो हम लोग भीतर से हिल गए एक तरह से, और हमें लगा पहली बार कि मनुष्य का शरीर, जिसके बारे में कहा जाता है कि आदमी का शरीर किसी काम का नहीं होता, लेकिन ये शरीर तो बहुत काम का है, ये तो बड़ा महत्वपूर्ण है चिकित्सा विज्ञान के लिए। हम दोनों पति पत्नी ने आपस में संकल्प किया कि हम लोग अपना शरीर दान करेंगे। जब परिवार को ये बात पता चली तो हमारे परिवार के 7 सदस्य अपना शरीर दान करने के लिए खड़े हो गए और 15 नवंबर 2003 को तत्कालीन राज्यपाल आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी, जो हमारे परिचित भी थे, उनके आग्रह पर हमने इसको अभियान का रूप दिया और एक आंदोलन के रूप में हमने इसको शुरू कर लिया। अब तक लगभग आप 2003 से लगातार इस अभियान को लेकर चल रहे हैं। अब तक कितने आपने लोगों ने को देहदान करा? 2003 से लेकर अब तक पहला देहदान हमें 2006 में प्राप्त हुआ था कानपुर देहात से 21 वर्षीय बहुआ दीक्षित नामक युवक का, और इसके बाद से हम लोग लगातार इस अभियान में लगे रहे और अब हम लोग 287 शरीर प्रदेश के लगभग 1.5 दर्जन से अधिक मेडिकल कॉलेजों को दान करा चुके हैं और 3,500 से अधिक लोग हमारे साथ अपना देह दान करने के लिए संकल्प पत्र भर चुके हैं। और अब हमारा प्रयास ये है कि पूरे प्रदेश के जितने मेडिकल कॉलेज हैं सभी को हम मानव शरीर उपलब्ध करा सकें, ताकि चिकित्सा विज्ञान में जो बच्चे प्रथम वर्ष का अध्ययन करते हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आवश्यक मानव शरीर है, उसकी कमी को हम पूरा कर पाएँ। देखिए, हमारे साथ आपके पत्नी भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ये संकल्प जब अकेले लिया था और एक दोनों पहलू होते हैं जीवन के, तो आपने किस तरीके से इसको देखा? और पता है कि निसंतान होने की भी आपने संकल्प लिया है कि आखिर क्या वजह थी ये इस तरीके से संकल्प लिया? क्योंकि हम लोग बचपन से ही गायत्री परिवार से भी जुड़े हुए हैं, तो गायत्री परिवार के भी बहुत सारे काम होते हैं, वो भी करते थे। और फिर देहदान से जब जुड़ गए तो पूरा टाइम हमारा इसमें लग गया और हम बच्चे नहीं पाल सकते थे इस वजह से, क्योंकि हमारी कोई वैसी इनकम तो है नहीं कि हम सर्विस कर रहे हैं हमारी, और हम अच्छा नागरिक नहीं बना सकते हैं, तो हम देश को संतान देने के अधिकारी भी नहीं हैं। तो काफ़ी बड़ा कठिन संकल्प था, किस तरीके से इसको फेस कर पाया? नहीं, बच्चे को पालना ज़्यादा बड़ा काम है। आप एक अच्छा नागरिक अगर बना के देते हैं देश को, सिर्फ बिजनेसमैन नहीं कि सर्विस इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, ये नहीं, एक अच्छा नागरिक बनाना बहुत बड़ा काम है। तो उसके लिए माता पिता दोनों को बच्चे के साथ अच्छे से रखना होता है, ढंग से उनके साथ व्यवस्था देनी पड़ती है। ऐसा सवाल आपसे है कि देहदान को लेकर काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि आप अवेयरनेस कर रहे हैं लगातार, लेकिन अभी भी देहदान को लेकर जो परिपक्वता है वो देखने को नहीं मिलती। आपने जैसे कहा 3500 रजिस्ट्रेशन हुए और उसमें से 287 लोग ही देहदान के लिए आगे आ पाए, तो क्या कुछ? दरअसल भारत एक बड़ा संवैधानिक और आस्था से जुड़ा हुआ देश है, तो यहाँ पर किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद अगर उसका चितारोहण न हो, उसको अग्निदाह न किया जाए, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हमने आस्था से सीधे टकराने वाला एक संकल्प चुना और लोगों के मन में इस बात का विश्वास जगाया कि शरीर का दान करना कहीं इस बात से बड़ा है कि शरीर को राख कर दिया जाए। लोगों के मन में जब ये भाव जागा और उनके मन में आस्था और विश्वास जागा कि ये व्यक्ति पूरी ईमानदारी से कार्य कर रहा है और ये दंपति हमारे शरीर को ठीक जगह पहुंचाएंगे, तो फिर लोगों ने हम पर विश्वास करना शुरू किया और लोगों को हमने बताना शुरू किया कि जहां तक आपका शरीर है इसको अग्निदाह कर देने से जल जाएगा, लेकिन दान कर देने से चिकित्सा जगत को बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त होगी। न जाने कितनी बीमारियों पर शोध किया जाएगा और आने वाले समय में उन बीमारियों का त्राण निकाला जाएगा, उनकी दवाइयाँ निकाली जाएंगी। तो लोगों ने इस बात को माना और अब असंख्य लोग हमारे इस आह्वान को सुनते हैं, स्वीकार करते हैं और धीरे धीरे आगे चलकर इस अभियान में जुड़ रहे हैं। अपनी आस्थाओं को, अपनी परंपराओं को हमें तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन युग के अनुरूप उनको अगर हम कोई मोड़ दे सकते हैं। भगवान कृष्ण ने ये बात कही थी
कि हर युग का अपना एक धर्म होता है। किसी युग में लड़ाई करना, मारना, युद्ध करना, ये भी एक धर्म था। पूरा गीता लिखा गया इसी काम के लिए। पूरी दुनिया के धर्म ग्रंथ में केवल गीता ही ऐसा ग्रंथ है जो युद्ध की प्रेरणा देता है, लड़ाई की प्रेरणा देता है। देखा जाए तो बिल्कुल उल्टी बात है, लेकिन उस युग में यही एक धर्म था। तो आज के युग में सबसे बड़ा धर्म ये है कि व्यक्ति अपने बाद अपने शरीर को समाज को देकर जाए, ताकि समाज का ऋण उतर सके और उसके शरीर से विभिन्न प्रकार के चिकित्सक अनुसंधान और शोध करके विभिन्न दवाइयों पर का निर्माण कर सकें और चिकित्सा विज्ञान को एक नया आयाम प्राप्त हो सके। बढ़ती चिकित्सा के दौर में मेडिकल कॉलेजों को लगातार दर्जनों कॉलेजों में देहदान करवा चुके मनोज सेंगर जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्हें साफ तौर पर बताया किस तरीके से आस्था को चोट करते हुए उन्होंने इस अभियान को शुरू किया है और ये अभियान आगे लेकर जाने वाले हैं। एबीपी न्यूज़ नेटवर्क भी आपसे यही अपील करता है कि इस अभियान से जुड़कर देश हित में इस तरीके की मुहिम में शामिल होकर मनोवैज्ञानिक चिकित्सा के बढ़ते दौर में अपना योगदान देने की कृपा करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।